हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशिया से वाला लेमन बनाएंगे, नींबू। और इससे पहले भी हमने अपनी चैनल पे बहुत सारे खिलौने फ्रूट्स वगैरह बनाए हैं, तो आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। देखिए, ये पत्ता गोभी है, पपीता है, चॉकलेट है, बतख है, मछली, स्ट्रॉबेरी, एक इस तरह की स्ट्रॉबेरी भी है, वाटरमेलन, कैरेट, कद्दू, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो भी आप कहते हैं, पेर, ये सीजर है, ऑक्टोपस, एप्पल, ये नाव है, देखिए स्टार है, ग्रेप्स और ये टेडी बियर। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है। मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं दिखाई है, लेकिन सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो इस लेमन को बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। देखिए, तो इसके अंदर आपको डालने के लिए कॉटन चाहिए, जो भी आपके पास है वो चलेगा। देखिए, मैंने इस तरह का कॉटन डाला है ताकि इसे वॉश करने पर भी ये एकदम अंदर से जो गट्ठे हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे इस वाले कॉटन से। तो ये आपको किसी भी हैंडलूम के शॉप पे आपको ये मिल जाएगा, चद्दर वगैरह मिलता है वहाँ पर ये वाला कॉटन आपको मिल जाएगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm। और ये 4 प्लाई हमारी फूल है। ये हमने येलो कलर से बनाया है। ये वाला लेमन हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। लेमन दोनों कलर्स के होते हैं, कच्चा होता है तो ग्रीन होता है और पक जाता है तो येलो होता है। तो आप चाहे उस कलर में बना सकते हैं। तो इस तरह से मैजिक रिंग हमने बना दी। देखिए, पहले तो इस तरह से उंगली में धागा पकड़ेंगे, फिर ऐसे करके लपेट देंगे और इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से एक चेन बना देंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। और अब हम इस रिंग को खींच देंगे। देखिए, इस धागे को खींचेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर से इस राउंड को जॉइंट कर देना है। देखिए, पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके हमें इस तरह से जॉइंट करना है। देखिए, ऐसे करके सिंगल क्रोशिया में डाल देंगे, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को हमें साथ ले लेना है। तो ये 6 हमारे सिंगल क्रोशे है, तो 6 के ऊपर हम फिर से 6 बार बना देंगे। देखिए, जहाँ पर हमने जॉइंट किया था वहीं पर ही एक चेन बनाई और एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इस धागे को हम साथ ले लेंगे। 2 हो गया, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, 4 बार हो गया और अब ये 5वीं बार, अब ये 6ठी बार। 6 बार बनाया, 6 हमने सिंगल क्रोशे किए। अब इसे हम इस तरह से कर देंगे इसे, और फिर राउंड को जॉइंट करेंगे। 6 बार हो गया। तो पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अगर आपको सिंगल क्रोशे के वर्क में पता नहीं चलता है कहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है, तो आप जहाँ पर पहला सिंगल क्रोशिया आता है वहाँ पर आप धागा डाल सकते हैं या तो मार्कर भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको धागा लगा करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप डाल दीजिए। इसे करके धागा ले लिया और अब हम यहाँ पर ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। दोनों में हमने 6 बनाया। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, तो इसमें एक चेन बनाई और इसी जगह पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से सेम चेन में। तो 2 बार हो गया। तो ये जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम ये वाला धागा डाल देंगे।
तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आप जब राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए पहला सिंगल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट में दूसरी बार बनाएंगे 2। गिन करके आप बनाइए ताकि आपका कम या ज़्यादा ना हो। देखिए दूसरी बार बनाया, अब ये तीसरी बार। इसी तरह से हमें 6 चेन में 2-2 बार बनाना है। ये चौथी बार है हमारा, और अब ये 5वीं बार। और जो हमारा धागा था इसे हमने साथ ही ले लिया है, जो हमने मैजिक रिंग वाला धागा था वो। अब ये हमारा आखिरी बार। तो ये 6 बार हमने 2-2 बना लिए, तो अब हमारे 12 हो गए तीसरे राउंड में। और ये हमारा जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से आप मार्कर लगा दीजिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तीसरे राउंड में हमारे पास 12 हो गए। अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो एक बार हमने बनाया जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर, और अब हम नेक्स्ट वाली में 2 बनाएंगे। सेम चेन में हमने 2 बनाया। अब तीसरी चेन में 1 बनाएंगे, फिर से चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे। तो चौथे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। एक में 1 बार करेंगे और एक में 2 बार करेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे। आप गिनते जाइए ताकि आपका कम या ज़्यादा ना हो। देखिए 2 बनाया, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से लास्ट में 2। शुरू में हमने 1 बनाया था तो एंड में हमारा 2 आया। फिर से हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन बना ली, इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे सेम चेन में 2 बार, और फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार। शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 2 चेन में 1-1 बनाया। अब तीसरी में 2 बार बनाएंगे। अब हमें 2 चेन में 1-1 और तीसरी चेन में 2 बार बनाना है। तो 5वें राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 24। 1 बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया। अब तीसरी में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 2 चेन में 1-1, तीसरी चेन में 2 बार। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हमारा 6ठा राउंड स्टार्ट होता है। तो पहले हम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की वहाँ पर एक चेन बनाई और इसी जगह पर 1 बार सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार। हमने 3 चेन में 1-1 किया। देखिए अब चौथी चेन में जा करके हम 2 बार बनाएंगे। तो छठे वाले राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। 30, 1, 2 और ये 3 कर लिया 1-1 बार, और अब चौथी चेन में 2 बार ऐसे। तो अब ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। 1, 2 और ये 3। अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। आखिरी में हमारे पास 2 आए हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट से 1-1 बनाया था 3, तो यहाँ पर हमारे 2 आएंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बन गए। अब हमारा 7वां राउंड जो होगा इसमें हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 बार। अब हम हर एक चेन में 1-1 बार ही करेंगे इस तरह से। कहीं पर ही हमें बढ़ाना नहीं है। 30 के साथ ही हमारा बनेगा, 30 के साथ ही बनेगी हमारी रो। तो हमारी कितनी रो हम 30 के साथ बनाएंगे? तो ये हमारी 7वीं रो है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13
रो तक हम इसी तरह से 30 के साथ ही बनाएंगे, 30 के साथ ही बनाएंगे। ये हमारी 7th रो है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो इस तरह से आप 13 रो तक इसी तरह से सेम बना लीजिए, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए इस तरह से ऐसे करके हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है हमें 13 रो तक। देखिए 7वीं रो कंप्लीट हो गई। पहली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होगी। तो अब मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी, क्योंकि इसी तरह से सेम तरीके से बनेगी ये हमारी रो, हर एक चेन में एक एक बार। अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है 13 रो तक। तो मैं आपको 13 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 13 रो तक बना लिया है, 30 के साथ, 30 के साथ ही बनाया है, कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए हम रो गिन लेते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 रो हमने बना दी है। अब हम इस रो को जॉइंट कर देंगे। कंप्लीट हो गई है स्लिप स्टिच। और अब हमारी 14वीं रो स्टार्ट होती है, 14। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 3 हमने एक एक बनाए, 3 चेन में एक एक किया। अब चौथी और 5वीं दो में से एक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट में डाला, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे, और फिर 2 में से एक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। 2 बार हुआ और ये 3 बार हमने अलग अलग किया सिंगल क्रोशिया। अब देखिए चौथा और ये 5वां, 2 में से एक कर देंगे। तो इस तरह से अब हमें इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। 2 और ये 3 बार हमें एक एक करना है, और चौथी और 5वीं 2 में से एक कर देना है ऐसे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। 1, 2 और नेक्स्ट में 3, और फिर यहाँ पर चौथा और ये 5वां 2 में से एक। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे रहेंगे 14 रो में। 1 और 2, फिर से 3 बार एक एक करेंगे। 1, 2 और ये 3। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमारे पास 2 है, इसमें हमें 2 में से एक कर देना है। अगर आपको राउंड का पता ना चले तो आप यहाँ पर धागा डाल दीजिए पहले सिंगल क्रोशे में। राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमारा 15वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसमें फिर से हम चेन बनाएंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। 1, नेक्स्ट में 2 चेन में एक एक, और अब तीसरी और चौथी 2 में से एक। इस तरह से इस रो में हम 2 चेन में एक एक बनाएंगे। देखिए 1, नेक्स्ट में फिर से एक। देखिए 2 में एक एक किया। अब तीसरा और ये चौथा 2 में से एक, 1 और ये 2, तीसरा और ये चौथा 2 में से एक। तो इस तरह से ये वाली राउंड हमारी कंप्लीट होगी। 1 और ये 2, तीसरा और ये चौथा 2 में से एक, 1 और ये 2, तीसरा और ये चौथा, फिर से 1 और ये 2। अब आखिरी में जो हमारे पास 2 रह गए हैं, इसमें हम 2 में से एक कर देंगे। और अब राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।
जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और ये हमारी 16वीं रो है। 16 एक चेन बना करके एक सिंगल क्रोशिया किया और अब हमें एक ही बनाना है, फिर दूसरी और तीसरी दो में से एक कर देना है। जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से धागा डाल दीजिए, राउंड का आपको पता चल जाएगा। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर दो में से एक किया, अब फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक और दो में से एक कर देंगे। फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया किया और दो में से एक कर दिया, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर दो में से एक। अब इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर एक और दो, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, एक और ये दो। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा मार्कर डाला हुआ धागा है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब हमें इसके अंदर कॉटन डाल देना है। पहले तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कॉटन डाल दीजिए, सारे धागे को एक साथ ले लीजिए एक साइड और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाइए इस तरह से। तो देखिए कॉटन हमने डाल दिया है और अब हमारी 17 रो स्टार्ट होगी। 17वीं रो, 16 रो हमने कंप्लीट कर दी थी और अब हमें हर एक में दो में से एक कर देना है। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन में एक बार यहाँ पर डाल देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर दो में से एक कर देंगे और फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से करेंगे, एक और दो में से एक। ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है हमने दो में से एक किया, इसके अंदर धागा डाल देंगे। दो बार हमने दो में से एक किया, अब हमारा तीसरी बार। फिर से दो में से एक, 4 बार किया, अब ये 5वीं बार और अब ये आखिरी बार। छः बार हमने दो में से एक किया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। जहाँ पर हमने ये धागा डाला था वहाँ पर हम फिर से जॉइंट कर देंगे इस तरह से और अब हमारे पास 6 चेन आ गई है। तो इन 6 में हम फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल हमारी 18 रो हुई है, 18। 6 बार हमने कर दिया। अब जो पहला सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, क्योंकि इसी धागे से हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे नीडल में पिरो करके। देखिए यहाँ पर इसे पैक कर देंगे। तो देखिए इसी धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है। फिर जितनी भी हमारी चेन है इसके अंदर हर एक के अंदर इस तरह से एक एक बार ले लेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो इस तरह से ये बंद हो गया। अब हम इसी धागे को थोड़ा सा नीचे की ओर निकाल करके इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे और इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से कहीं पर भी थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे, फिर धागे को काट देंगे इस तरह से ऐसे। अब हम इस धागे को काट देंगे। अब हम इसके लिए पत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने धागा ले लिया है यहाँ पर और
नॉट बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने चेन बना ली। और अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। 2 बार हमने स्लिप स्टिच बनाई, फिर लूप ले करके डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 और नेक्स्ट में फिर से 2 और फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशा हो गया। अब हमें देखिए 2 स्लिप स्टिच, फिर 3 डबल क्रोशा और अब हमें हाफ डबल क्रोशा करना है। 1 और ये 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशा किया और फिर से हम 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे। 1 और ये 2। तो ये पत्ती बन करके रेडी हो गई है हमारी। और ये जो स्टार्ट में हमने धागा रखा वो भी आप लंबा रखिए। मैं पहले बताना भूल गई आपको, ये वाला धागा भी आप लंबा रखिए ताकि दोनों धागे से हम इसी धागे की मदद से इसके साथ नॉट लगा दें। देखिए इस तरह से ये वाला धागा भी लंबा रखेंगे और इस धागे को भी इसके साथ ही देखिए जितना भी ये वाला धागा है उतना ही इस वाले धागे को हम खींच देंगे ताकि दोनों धागों को हम फिर यहाँ पर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा सके। तो स्टार्ट में जब हम धागा रखेंगे वो भी लंबा ही रखेंगे। अब हम इन दोनों धागों को नीडल में पिरो लेंगे और अब हम इस पत्ती को देखिए धागा हमने नीडल में पिरो दिया और अब हम पत्ती को इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। ऐसे करके इस तरह से आप धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके एक बार फिर से वापस यहाँ पर लेकर आइए और इसके साथ एक बार स्टिच कर दीजिए ताकि ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए ऐसे इस तरह से। तो ये हो गया और अब हम इस धागे को इधर उधर घुमा करके फिर नॉट लगा करके काट देंगे ऐसे इस तरह से। ऐसे करके फिर धागे को हम काट देंगे। थोड़ा सा आपको इस तरह से बड़ा होल दिखाई देता है वहाँ पर लेकर आइए और फिर यहाँ पर से नीडल को निकाल करके धागे में यहाँ पर नॉट लगा दीजिए ऐसे इस तरह से। और फिर यहाँ पर क्रोशे की मदद से इस धागे को इस तरह से बल दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर डालते जाइए। इस तरह से बल देंगे तो यहाँ पर नॉट सा बन जाएगा तो धीरे धीरे करके इसके अंदर चला जाएगा। थोड़े थोड़े धागे में बल देते जाइए और इस तरह से नीडल की मदद से अंदर डालते जाइए। तो इस तरह से आप अंदर डाल दीजिए, बड़े आराम से चला जाएगा ऐसे। तो देखिए लेमन बन करके रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट ज़रूर करना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।